You have been doing this franchisee for a decade now. You have worked with 3 different directors. जी। What kind of difference did you see between the directors that you worked with? What did you learn basically? तो जब जिसने भी ये फिल्म की है, दे हैव गिवन इट द बेस्ट। और श्रेय जाता है कबीर को, बिकॉज कबीर की जो फिल्म थी एक था टाइगर, वो एक बहुत ही बड़ी सक्सेस हुई। उसके बाद ये आइडिया आया कि दूसरी बनना चाहिए जिसमें जिसे अली ने डायरेक्ट की, एंड ही टुक इट अबव द फर्स्ट वन। बट क्योंकि फर्स्ट वन चली तो सेकंड वाली बनी, एंड नाउ मनीष as a film he has made one of the best Tiger series. रूना फ्रॉम वेब दुनिया। जब भी टाइगर की बात आती है सब लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे और फिल्म डेफिनेटली दोनों से लगा कर रखते हैं। किस तरीके का पहला ऐसा कौन सा कॉम्प्लीमेंट मिला जिसने आपके दिल को शायद एक होता ना योर हार्ट मेल्टिंग कॉम्प्लीमेंट कोई मिला हो इस फिल्म से रिलेटेड? देखो एक्शन वगैरह तो ये फिल्म का एक जॉनर ही एक्शन का, बट एक हस्बैंड एंड वाइफ की जो केमिस्ट्री है वो अप्रिशिएट होना, वो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। जो कि आई एम श्योर आप सबकी शादियां हो चुकी हैं और सबके बच्चे भी होंगे, आपकी नहीं हुई, बची पड़ी हो, क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट है हस्बैंड वाइफ को नहीं मिलती जो कि टाइगर और जोया को मिलती है। तो जब आप लोग टाइगर और जोया को देखते हैं, आपकी जो एक मैरिज में केमिस्ट्री थोड़ी सी बढ़ जाती है, मुझे पता है ये। इसलिए आप अपने हस्बैंड्स को टाइगर देखने ले जाते हैं ताकि आप वहाँ से निकलें तो वो टाइगर और आप जोया हैं। ऐसे शाहरुख के साथ आपका भी केमिस्ट्री पठान में भी और टाइगर 3 में भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो उनके घर पे रहते हैं, मैं अपने घर पे रहता हूँ। लेकिन ये आपका जो रियल लाइफ जो फ्रेंडशिप है, ये जो बॉन्डिंग है ऑन स्क्रीन, ये लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जब तक कि वो बॉन्डिंग नहीं होती है तब तक के ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसी केमिस्ट्री दिखती नहीं है स्क्रीन पर, जैसे संजू के साथ है। और मैंने बेसिकली बहुत सारे डबल हीरोज़ किए हैं, and I think I'm perhaps would be the only person right from the beginning of my career to right now who has no problem with double hero and triple heroes. I have done सबके साथ, I mean whoever was there in the industry at that point in time, I've done films with them. आजकल का ये जनरेशन थोड़ा सा घबराता है करने के लिए, पता नहीं क्यों, I don't know, and I ask them also, I don't know, हम शायद इस जनरेशन से बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं और हमको इस जनरेशन से ज़्यादा समझ भी है, क्योंकि जब दो एक्टर्स काम करते हैं जिनकी खुद की फ़ैन फॉलोइंग्स हैं, तो दोनों ही के फ़ैन फॉलोइंग्स आके फैंस आके फिल्म देखते हैं और वो नंबर ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। तो मेरी दरख्वास्त इन एक्टर्स से ये है कि कभी डबल हीरो करना नहीं, नंबर्स अपने इतने ही रहने दो, नंबर्स अपने बढ़ाओ नहीं, हम लोगों को करने दो, हमको ज़रूरत है भाई। हेलो सलमान, जो आपके और शाहरुख के डायलॉग रहते हैं, वो डायलॉग नहीं, वो हकीकत। हाँ, तो वो आपके इनपुट रहते हैं या फिर क्या? नहीं, वो सब लिखे जाते हैं और फिर इम्प्रोवाइज हो जाते हैं। I have a connected question. अब और एसआर के जब भी स्क्रीन पर आते हैं मैजिक बिखेर देते हैं, बट कैमियो में ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अब फुल फ्लेज फिल्म कब करने वाले हैं? बहुत जल्दी होगा, वो बहुत जल्दी होगा। कुछ है पाइपलाइन में? हाँ, कुछ प्लानिंग है? ऑफर्स तो बहुत आते हैं। जी है, वो होगा। जब होगा मैं आपको उस वक्त बताऊंगा कि ये हो गया है। हेलो, दिस इज़ मिस्टर कीर्ति फ्रॉम ईटीवी भारत एंड सिनेवस्टा। सबसे पहले वालिद साहब के बर्थडे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड सम फेलियर्स आल्सो। हाउ डू यू कीप ग्राउंडेड एंड हाउ डू यू डील विद इट? आई डोंट डील विद इट एट ऑल। ओके, मेरा काम ख़त्म हो गया, अब वो ऑडियंसेस का काम है जाके फिल्म देखना। उनको पसंद आती तो खुशी होती इस बात की कि जो हमने इस फिल्म में मेहनत की है वो अप्रिशिएट हुआ है, और जब नहीं होता वो तो तकलीफ़ होती है, लेकिन उस तकलीफ़ से एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकलती है कि एक सीरियसली, एक संजीदगी निकलती है कि अगले फिल्म में हम हमारे फैंस को नाराज़ ना करें, नाखुश ना करें, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है। हेलो,
मेरा नाम आरती सक्सेना है। अच्छा मदर टेरेसा का आर्टिस्ट मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि आप मदर टेरेसा हो फिल्म इंडस्ट्री की। और दूसरी बात मुझे ये बोलनी है कि आपकी जो एंट्री होती है और आपकी जो चाल है जी फिल्म इंडस्ट्री में, आमिर खान, सनी देओल, इन सब ने बोला कि आपकी चाल बहुत अलग है और बहुत अच्छी है। लाइक राजकुमार की थी, उसके बाद एक्टर जो राजकुमार है वो थी, संजय दत्त की चाल थी, और मतलब जैकी की आपकी बहुत चाल अच्छी- को ऐसे बोला जाता है जैकी की जैकी, चाल बहुत हाँ। अच्छी है। नहीं, लेकिन वीके सर आपकी की चाल के लिए कुछ बहुत अलग अच्छी बोला थी। जाता है। अमित जी की चाल बहुत अच्छी थी। शत्रुघ्न साहब की, सिन्हा साहब की एक पर्सनालिटी, एक रुबाब बहुत अच्छा था। तो ये सब नहीं, लेकिन इसमें कंपेयर कहीं- करें ये ना, सब इन्हीं से कहीं ना कहीं इंस्पायर होके आया है मुझ में। अच्छा और क्योंकि स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो एक बॉडी लैंग्वेज ही अलग रहा है मेरा। नहीं, हाँ जी। नहीं, ये मुझे पूछना था नहीं, कि कुछ क्रिएट नहीं किया भाई, जो भी क्रिएट किया ऊपर वाले ने क्रिएट किया, मैंने उसको सिर्फ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। नहीं, मुझे ये पूछना था कि 500 और 1000 के क्लब में जाने के बाद आपकी चाल बदली कि पहले से ये चाल है? नहीं, चाल पहले से ऐसी थी। अगर आपने मैंने प्यार किया देखी है तो चाल वैसी ही थी। इस चाल के ऊपर थोड़ा सा एक 25-30 किलो मसल आ गया है, तो इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है। अच्छा। बट वो चाल वैसी थी। इनफैक्ट अब जो मेरी चाल है इस सक्सेस के बाद, अच्छा। टाइगर 4 में भी आपको ये जल्दी? हाँ वो जब होगा तब होगा। नमस्कार सर नमस्कार। नमस्कार। मैं फरीद शेख, दैनिक सवेरा टाइम्स न्यूज़ और मीडिया नेटवर्क की तरफ से, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा से। सर हमने ऑन स्क्रीन देखा है कि टाइगर 3 और पठान में आप और शाहरुख सर आंखों से बात करते हैं, जी। जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। क्या रियल लाइफ में भी कभी ऐसा हाँ, शाहरुख हाँ, सर दूर से है और आपने Correct है। ऐसा आंखों से बात जी, कर जी, ली जी, जी, और मतलब वो कि, समझ जाते हैं? पूरे थीसिस हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, हमें पता भी है क्या, हमें पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। जी जी, ये कनेक्ट मेरा और शाहरुख का काफ़ी टाइम से रहा है। और एक और कनेक्ट है जो कि संजू के साथ है मेरा। जी, वो कनेक्ट भी ऐसा ही कुछ है। आंखों से ही बात हाँ, आँखों से, मतलब कि अगर वो वहाँ है और मैं यहाँ हूँ, तो वो हम एक दूसरे को जो कहना चाह रहे हैं पार्टी में किसी के बारे में भी हम दोनों को समझ में आ जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी, मैं भावना शर्मा, जी। एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और नवभारत के कब लिए। से हैं? और बहुत जी। Yeah. So, are you open to exploring the OTT space with a web series which will, probably explore the origin of Tiger, because the movie is such a big hit. So, I'm sure, like, if a web series comes with this concept which delves deep into the origin of Tiger for Vinash. मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस स्क्रिप्ट पे ऑलरेडी काम कर लिया है, तो आए फिर कभी वायरफ आए और अदी को अपना जो प्लॉट है वो सुनाए। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर बना लेंगे आपके साथ, लेकिन हमारे दिमाग में अभी तक ये बात आई नहीं। Hi, this is Pratham from Latestly. While people are here to celebrate Tiger and Tiger's persona and your macho image, do you yourself miss the kind of brand of romance that you would portray as Prem, as a romantic guy? I can see the ladies here; they're swooning all over you because of that persona that was created through Maine Pyar Kiya. जी। So, are you planning to do something along those lines where you Yes, go back I'm and celebrate doing love the Suraj's way film. you used to? Yes, I'm doing Suraj's film now. I will be doing Suraj's film, so that is the genre that हमारी फैमिलियाँ बहुत बड़ी होती हैं, स्पेशली जॉइंट फैमिलीज एंड फ्रेंड्स वगैरह सब मिला के। हमारी खुद की फैमिली मतलब इज़ लाइक ऑलमोस्ट अबाउट 60-70 पीपल इन आवर फैमिली। तो हमसे भी बहुत बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, वो एक साथ जाके फिल्में देखती हैं, और वो एक ही आदमी कर सकता है, वो सूरज बरजातिया। बाकी की फिल्मों में 10 चले जाएंगे, 15 चले जाएंगे, 2 3 अलग करके वो फिल्म देख लेंगे। लेकिन जो सूरज बरजातिया साहब की जो फिल्म है वो पूरे परिवार के साथ, मतलब मिनिमम टिकट्स आई थिंक 25-30 उनके बुक होते हैं परिवार के लिए। And that is something that I also like, that genre. Yeah, hi, Rajiv Vijayakar from News India Times. I just wanted to firstly congratulate you for
the success of Fare also, it's been a good day. Yeah, you know, It's been critically applauded as Yeah. well as commercially. It's going up. Today it's And your Dad's father's birthday today. and Tiger has done well. तो ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि डैड का बर्थडे है, एंड ऑन डैड्स बर्थडे अलीज़ फिल्म फर्रे हैज़ बिन अप्रिशिएटेड. तो ज़्यादा खुशी, टाइगर से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अलीज़े की पिक्चर पसंद आई, अलीज़े का काम पसंद आया, बाकी के 3 लड़कों का भी एक्टर्स का भी काम पसंद आया है, डायरेक्टर का काम बहुत पसंद आया. और फिर जब ये सब होता है तो इसका मतलब कि प्रोड्यूसर सक्सेसफुल है, प्रोड्यूसर ने अच्छी फिल्म बनाई है. तो यार नहीं, हमारे फैमिली से एक लड़की है जिसने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, और आई डोंट थिंक शी एवर वांटेड टू बी एन एक्टर, बट नाउ शी इज़ एंड शी इज़ गोइंग टू गिव इट हर बेस्ट. और फर्स्ट फिल्म चलना और सिल्वर स्क्रीन पे चलना, एंड फॉर हर एंड फॉर अस इट इज़ द बेस्ट न्यूज़ एवर. आई एम रियली हैप्पी फॉर माई सिस्टर, for Atul, for Alize especially, कि she's been appreciated. अब देखें उसके फ्यूचर में क्या ऊपर वाला ने लिखा है. I have 2 questions. One is and the good thing is that वो किसी फॉर्मेट में नहीं है, एक लुक में नहीं है, एक ढांचे में नहीं है. she has her own personality. वो काम भी बहुत अच्छा किया है, इतना एफर्टलेसली काम किया है क्योंकि मेहनत उसने बहुत की है इस फिल्म से पहले. सो दैट मेहनत ऑलवेज पेज ऑफ, आई थिंक. I have a question. My question is that जैसे रोहित शेट्टी के यूनिवर्स में तीनों साथ में आते हैं, तो अभी ऋतिक तो एंड में दिखा इस पिक्चर में, शाहरुख बीच में है, तो when are we going to see you together? मैं तो सोच रहा हूँ मैं अपना खुद का यूनिवर्स बनाऊँ. चुलबुल पांडे, बॉडीगार्ड, लवली सिंह, राधे, और कौन है, प्रेम, ये सब को मिला के, देवी, डेविल को मिला के अपना खुद का यूनिवर्स कर लूँ और इससे मैं चलूँ मैं. सलमान सर, हाय, अमित है फ्रॉम दैनिक भास्कर. सर, टाइगर 3 और टाइगर 4 के बीच में, या मतलब और कोई सीक्वल है तो उसमें कितना गैप आइडियल आप मानते हैं कि मतलब 2 साल का गैप रखना मतलब चाहिए या 3 साल का? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जब अच्छी स्क्रिप्ट आए उस वक्त कर लेना चाहिए. लेकिन अभी ये जो फिल्में जो चली हैं तो आई थिंक थोड़ा सा एक गैप आना चाहिए. एंड सर, क्या मतलब कोविड के बाद से ऐसा हो रहा है, प्रेशर है कि सिर्फ एक्शन फिल्मों के लिए, टाइगर जैसी फिल्मों के लिए लोग थिएटर में आ रहे हैं, फैमिली फिल्म या कॉन्सेप्ट वाली फिल्म के लिए शायद ऑडियंस नहीं आ रही है? मिसकंसेप्शन है. अब जैसे आपने कहा फर्रे में कोई एक्शन तो है नहीं, और लेकिन उसमें एक क्वालिटी है कि ये जो टीनेजर्स जो हमारी पिक्चरें देखते हैं वो कि ये हम फ्यूचर में शायद ऐसे बनेंगे, आई वांट टू एस्पायर टू बी दैट. अरे उनका प्रेजेंट भी तो दिखाओ. तो वी शोन देम देयर प्रेजेंट, देयर स्ट्रगल, देयर लाइफ राइट नाउ. तो आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब एक पिक्चर बनाओ, जो हमने जो फिल्में की थी उस वक्त, जैसे मैंने प्यार किया, वो उस 19-20 ईयर्स की उम्र की जो लव स्टोरीज थी. उसके बाद मतलब फिल्म्स दैट वी आर डूइंग राइट नाउ, दोस 19-20 ईयर किड्स, वो दे विल want to see themselves at the age of 25, 26, 30, 40, whatever, कि ये हम ऐसे बन सकते हैं. लेकिन वो जो इस वक्त हैं, उस दौरान के ऊपर भी, उस टाइम के ऊपर भी कुछ ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो कि फर्रे उस टाइप की फिल्म है. सलमान, या योगेश मिश्रा या बॉलीवुड टाउन से. करण अर्जुन फिल्म जब भी देखी थी, स्कूल से बंक मार के मैंने, तो उसमें राखी जी बार बार बोल रही थी हमारे करण अर्जुन आएंगे. और ये ग्रैंड स्टाइल में करण अर्जुन, राखी जी ने उस वक्त बोला था ना, वो सही बोला था. आ गए उनके करण अर्जुन, आ गए. बट इतने ग्रैंड स्टाइल में आएंगे. क्या है मेरा क्वेश्चन को चीर के आए हैं. बट कमिंग टू द रियल क्वेश्चन, एक्चुअली टाइगर सीरीज में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट के डायरेक्टर, सेकंड के डायरेक्टर हैं, थर्ड में सारे डायरेक्टर्स आर चेंज्ड.
टाइगर 4 में आई डोंट नो विल बी डिफरेंट डायरेक्टर और वी कैन एक्सपेक्ट द सेम मनीष जी? आई डोंट नो सर, आई डोंट नो येट। जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगा कि कौन है वो। हाय सलमान सर, अर्पिता फ्रॉम फिल्म विंडो। सर पहला जो पार्ट था वो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, सेकंड पार्ट भी ब्लॉकबस्टर थी और थर्ड वाली भी दिवाली की अब तक की सबसे बड़ी हिट हुई है। तो सर ये कैरेक्टर टाइगर का जो है आपके लिए कितना मायने रखता है सर? तो जब तक कि चल रही है, हाँ चलने दो, मायने छोड़ो। जो चीज़ चलती है ना उसके मायने होते हैं और जो नहीं चलती उसके भी मायने होते हैं। मायने मत करो ऐसी पिक्चर। सलमान सर, जब आप टाइगर बने लोगों ने पसंद किया, चुलबुल बने लोगों ने पसंद किया, प्रेम बने सभी ने पसंद किया, आपको कौन सा कैरेक्टर आपके क्लोज लगता है? जिस फिल्म से शुरुआत हुई है वही सबसे क्लोज है मेरे, प्रेम। एक बात पूछनी थी आपसे कि जब भी हमने देखा है फिल्मों में आपको हम लोग बोलते हैं कि ये आपके कारण चली और ऐसा जी, तो आप हमेशा या तो फैंस को बोलेंगे या डायरेक्टर को बोलेंगे, स्टोरी को बोलेंगे, जो आपके कारण जो फिल्म चलती है वो चीज़ का क्रेडिट आप कभी देंगे? आप नहीं, मैं जो फिल्म नहीं चलती है उसका ब्लेम लेता हूँ मैं। जो फिल्म चलती है उसका कोई हक ही नहीं है उस फिल्म का क्रेडिट लेना, हक ही नहीं है। चलती ऊपर वाले ने चलाई है और आई डोंट थिंक कि ऊपर वाला मेरी कोई फिल्म को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा या ना चलाना चाहेगा। ये हम ही लोग हैं जो कि एक मेहनत नहीं करते हैं और अगर पिक्चर नहीं चलती तो उसका दोष स्ट्रेट आउट हम पर ही आता है। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी के कर लेना चाहिए, जहाँ ये डाउट आए मत करो फिल्म। तो फिर वो एक स्लाइटली अंदर से एक अहंकार जग उठता है, एक ईगो कि देखना इसको तो मैं चला के ही रहूँगा, वो कभी नहीं चलता। वो फिर ऊपर वाला वो जो बोलता है ना, ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं है, वो तो खींच के पड़ती है। सो दैट ब्लेम इज़ नोबडी बट योर्स। कि एक गलत सब्जेक्ट आपने चुना है जो कि काम नहीं किया। नहीं, इसी का जवाब दे रहा हूँ मैं कि क्रेडिट हमेशा बंटना चाहिए सब में। यू आर पार्ट ऑफ दैट बट यू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप शायद इस वक्त क्योंकि आपने अच्छे राइटर्स डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लोगों ने आपकी फिल्में पसंद की, तो आप वो फ्राइडे सैटरडे संडे ले आ पाएंगे। लेकिन उसके बाद डायरेक्टर, योर को आर्टिस्ट, योर DOP, योर राइटर, स्पेशली राइटर, वो आपकी फिल्म को मंडे के बाद चलाते हैं। सलमान, अली जे ने जो अभी एक्टिंग की है अपनी फिल्म में फर्रे में, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है मजी हुई एक्ट्रेस हैं वो जी। तो रिसेंट टाइम में आपने किसी और एक्टर में ये बात देखी है क्या? वो हमारे घर की बच्ची है एक कियारा, वो जब आई थी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो हमने कियारा को बहुत मतलब के सामने ही पैदा हुई कियारा, तो वो कियारा के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अलीज़े ने बहुत अच्छा काम किया है। आपसे ये जानना चाहूँगी, बात इस फिल्म की फर्रे की मैं कर लेती हूँ, बहुत पसंद आई मुझे और बहुत इम्प्रेस भी हूँ। टीनेजर जैसे मैं आपसे ऑफ स्क्रीन पूछ रही थी कि टीनेजर्स के लिए फिल्म्स नहीं बनती, मुझे लगता है आप जैसे गुणी कलाकार को वो अपने ऊपर दारोमदार लेना चाहिए। वो फर्स्ट थॉट कहाँ से आया? क्या ये लॉन्च का एक कारण था या एक फिल्म का सब्जेक्ट? नहीं, फिल्म आई थी हाँ, वो स्क्रिप्ट आई थी, तो फिर उसके बाद ढेर सारे ऑडिशन हुए और फिर उसके बाद अलीज़े को कन्विंस किया गया। तो उस वक्त तक के इनका कोई प्लान था नहीं, मतलब कि वो थोड़ा सा उनको ऐसा था कि उनको अलग सी कोई फिल्म करनी थी और ये हमारे पास ये फिल्म आई तो वी थॉट कि दिस इज़ द राइट फिल्म। और ये नहीं कि उसका लॉन्च, आप लॉन्च भी देख लोगे तो उसका कोई लॉन्च तो हुआ ही नहीं। वो 4 एक्टर्स हैं, 2 लड़की 2 लड़के, एंड दे ऑल आर इक्वल इन द फिल्म, सो और अलीज़े का एक अभी
तो हमने जब उसका जो फोटो सेशन किया था, उनमें भी थोड़ा सा बीइंग अलीजे का एक क्वालिटी है कि जब उनके अकेले फ़ोटो सेशन हो रहे थे, वो आई एम नॉट गोना डू दिस, आई एम गोना डू दिस विथ एवरीवन। तो इस एवरीवन, चलो तो एवरीवन में इनको सामने बिठाया, इस नो, if I'm sitting in front, then everyone has to be sitting together in front, everyone has that turns। तो ये किया है, ये इन्होंने किया है। तो जो इनके जो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के, वो चारों को इम्पोर्टेंस, उतनी ही इम्पोर्टेंस दे के चली हैं जितना कि खुद को मिला है। अब ये बिग बॉस में भी आई थी, हाँ, तो सब 4 हर जगह, आज शर्मा जी के पास हैं, टुडे इंडिया टीवी के पास है, तो वो वहाँ पर भी सबको साथ लेके गई हैं। तो ये इनमें ये है, आई मीन, अब अगर आप मुझसे कहते हो कि मैं बड़ा सिक्योर हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि फर्स्ट फिल्म में मैं इतना सिक्योर था जितना कि ये अली से सिक्योर है कि साथ में सब के सब, एंड दे ऑल गेट अलोंग फाइन। बहुत अच्छा गेट अलोंग करते हैं ये सब। तो मुझ में एक थॉट आया था कि मैं इनको बिग बॉस घर में भेजूं ताकि थोड़ा सा तो गेट अलोंग ना हो इतना, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिल्मेनिया, जिंदगी, जज्बात और सिनेमा।